गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पूरे हिस्ट्री को एक बार रिवाइज करेंगे और शुरुआत करते हैं हम लोग एंशिएंट इंडिया से। तो पहला चैप्टर है हम लोग का वो है आदि मानव वाला, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जिस काल का कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पाषाण काल है हम लोग का, जो शुरुआती युग है, उसका कोई ठोस एविडेंस नहीं है, कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, इस कारण से उसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है, ठीक है। जो पाषाण काल है, पाषाण काल का मतलब क्या हुआ कि उस समय में सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता था वो था पाषाण, इसलिए पूरे काल का नाम ही पाषाण काल है। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल यानी कि मेजोलिथिक एज, और तीसरा नव पाषाण काल यानी कि जो न्योलिथिक एज है आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग पूरा पाषाण, जो सबसे पहला जो काल है हम लोग का पूरा पाषाण। पूरा पाषाण के बारे में छोटे छोटे फैक्ट्स को देखते हैं जल्दी से। पूरा पाषाण का जो है इसका जो टाइमलाइन निर्धारित किया गया है, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो पहला निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में चलते हैं हम लोग। तो इसका जो टाइमलाइन निर्धारित किया गया ये 5 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व जो हम लोग बोलते हैं मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीख, और जैसे ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण का समय है, ठीक है। इस टाइम में मानव जीवन कैसा था? तो मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में जो है अग्नि का आविष्कार हुआ, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण के किस काल में हुआ है? तो निम्न पूरा पाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हुआ, ठीक है। मेन जो है मानव इस टाइम में शिकार करके अपना भोजन संग्रहण करता था, ठीक है। इसका जो पूरा पाषाण काल का जो औजार है उसका खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट किए थे सबसे पहले 1863 में। इस टाइम का जो सबसे मेन जो औजार है वो कुल्हाड़ी या हस्त कुठार था, ठीक है, विदारनी। प्रमुख स्थल इससे रिलेटेड कौन कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कश्मीर, कश्मीर है, थार है, बेलन घाटी है, भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में जो है, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में है। दूसरा हम लोग चलते हैं मध्य पूरा पाषाण की तरफ। 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है ये आपका मध्य पूरा पाषाण काल का समय है। इस समय क्या हुआ था? तो अग्नि का प्रयोग जो है अब नॉर्मली अग्नि का प्रयोग किया जाने लगा। इस काल को जो है फलक संस्कृति भी कहते हैं। फलक संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी टाइम में जो है फलक का ज़्यादातर यूज होता था, ठीक है। फलक वाले औजारों का भी यूज होता था, इस कारण से इस संस्कृति को फलक का ये कहा जाता है। इस काल में पत्थर का जो गोला होता है, जो बटिकास जो पत्थर होता है, आप जो समुद्र किनारे जाएंगे तो बहुत ही चमकीला पत्थर मिलेगा, उसको बटिकास में कहा जाता है। पत्थर के गोले का, उससे जो है वस्तु सब का निर्माण शुरू हुआ। मुख्य औजार जो है इस टाइम का फलक था, वेदनी था, छेदनी था, कुरक्षनी था, ठीक है। जो प्रमुख स्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का वो मिर्ज़ापुर है, नेवासा है, उड़ीसा है, ये सब। उच्च पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन निर्धारित किया गया है आपका 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का। 2 है चकमक उद्योग, जो बटिकास में उद्योग था उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। और इसी टाइम यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल के टाइम में ही जो है होमो सैपियंस का जन्म हुआ, जो हम लोग जो है होमो सैपियंस के, जिसको आधुनिक मानव कहा जाता है, ठीक है, जो बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। तो होमो सैपियंस का उदय जो है उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। और इस टाइम का जो सबसे पुराना चित्रकारी का प्रमाण है वो आज के टाइम में भीमबेटका गुफा है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। फलक और तक्षिणी सल्क इसका प्रमुख औजार था। जो इसका मेन प्रमुख स्थल है जहाँ से इसका एविडेंस ज़्यादातर मिला है वो है बीजापुर, इनामगांव महाराष्ट्र में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये सब तो था पूरा पाषाण काल का। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपका पूरा पाषाण काल,
दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर से 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला है आपका निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल के बारे में सारी चीज़ देख लिए। अब आते हैं दूसरा मध्य पाषाण काल के बारे में चलते हैं। मध्य पाषाण काल का जो टाइमलाइन निर्धारित किया गया है ये है 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। जो इस समय में जो स्थल मिले थे, पहला आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागौर राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। सूक्ष्म उद्योग का जो है यहाँ पे यूज होना शुरू हुआ था। जो मुख्य औजार है यहाँ का पत्थर का जो है छोटा छोटा औजार सबका यूज हुआ। जो प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है, भीमबेटका, बोघोर है, राजस्थान में बागौर है, गुजरात का लंगनाच है, उत्तर प्रदेश का महागढ़ है, सराय नहराई है और बिहार में पाइसरा मुंगेर है। नवपाषाण काल में आते हैं। इस काल में खेती करना मानव प्रारंभ किया था। इस नवपाषाण काल का जो टाइमलाइन है वो है 700 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे इसको 9000 ईसा पूर्व के बाद देखा जाता है। मुख्य औजार इस टाइम का था पॉलिशदार पत्थर का औजार। अब जो है औजार पे पॉलिशदार होने लगे थे, ठीक है। पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, ये सब जो मुख्य औजार है। प्रमुख स्थल जो है मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में है आज के टाइम में, बुर्ज-होम, गुफ कराल कश्मीर में है, कोल्डिवा, महागढ़, चिरांद, सेनवार, शरुतरु, मारकडोला, ब्रह्मगिरी, कोडेकाल, हल्लूर, मस्की, पिकली हॉल, संगेकल्लू और पायमपाली जो तमिलनाडु में है, ठीक है। ये प्रमुख स्थल है। इस सब के जो बीच में है एक ताम पाषाणिक संस्कृति आता है, क्योंकि सबसे पहला जो धातु का यूज करना शुरू किया गया था मानव के द्वारा वो तांबा था। और तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। ऐसा नहीं कि पत्थर को छोड़ करके तांबा को यूज किया गया, दोनों का एक ही साथ ये जारी रहा। इस कारण से इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है, यानी तांबा भी और पाषाण का भी यूज होता है, ठीक है। और कुछ मतलब अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम था। कुछ उदाहरण है यहाँ पे इसी का आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, सालवदा संस्कृति, प्रभास, मालवा, रंगपुर, जोरवी, ये सब जो है ताम पाषाणी संस्कृति का उदाहरण है, ठीक है। नवपाषाण काल जो अभी हम लोग देखे हैं, नवपाषाण काल में कुछ कुछ जो है उसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान क्षेत्र है, वहाँ से गेहूँ और जौ की खेती का प्रमाण मिला। और भेड़ बकरी पालन का प्रारंभ करने का भी साक्ष्य मिला है। कोल्डिवा से हम लोग जानते हैं कि विश्व में चावल का उत्पादन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिला है। बुर्ज-होम से जो है गर्तावास मिला, गड्ढा घर मिला है, ठीक है। और हड्डी का जो है औजार मिला है वहाँ से, ठीक है। यहाँ के कब्र पे जो है मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। गुफ कराल, जिसको कुम्हार की गुफा कहा जाता है, कश्मीर में है। यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि दोनों कार्य करते थे। चिरांद जो सारण बिहार में है, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं और विशेष जो है हिरन के सिंग से बने उपकरण हैं। और इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिली है, जिसमें बर्तन में पॉलिशदार काला विद्वान। जो कर्नाटक का क्षेत्र है पेकली हाल, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ के पर राख के ढेर और निवास स्थान दोनों मिले।